अगर आप एक ऐसी इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं जिसमें स्टाइपेंड प्लस सर्टिफिकेट तो हो ही, प्लस आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना हो, बट अगर कोई स्टूडेंट ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस लेना चाहता है तो वो ऑफलाइन इंटर्नशिप भी कर सकता है, विच मीन्स यहाँ पे ये जो स्कॉलरशिप है आप सभी के लिए है, फिर चाहे आप ऑफलाइन इंटर्नशिप करना चाहो या ऑनलाइन। तो आपको आपके डोमेन में इंटर्नशिप करनी होती है जिसके लिए आपको हर महीने लगभग 50,000 का स्टाइपेंड दिया जाता है। तो यहाँ पे हम सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी अप्लाई करने का। सो वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, ये अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है यानी कि आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। इस इंटर्नशिप का मेन पर्पस है कि आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है जिसमें आपको प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस मिल पाए अंडर द क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस मेंटोर। ऑल्सो आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहे इन लर्निंग प्रोसेस थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। आपको यहाँ पे UIDAI के हेडक्वार्टर्स, टेक्नोलॉजी सेंटर और रीजनल ऑफिसेज में एक्सपोजर मिलेगा, जहाँ आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के फील्ड में काम करना होगा। ये एक्सपोजर आपके करियर को बूस्ट करने में हेल्प करेगा, स्पेशली अगर आप टेक्नोलॉजी, लीगल डोमेन्स या मैनेजमेंट में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो। पीरियड ऑफ इंटर्नशिप की बात करते हैं तो मिनिमम 6 वीक्स एंड मैक्सिमम 12 मंथ्स की आपकी इंटर्नशिप होती है। रिक्विजिट पीरियड अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपकी जो सर्टिफिकेट है वो आपको नहीं मिलता है। हाँ, आपका जो स्टाइपेंड होता है वो हर महीने आपको मिलेगा, लेकिन सर्टिफिकेट के लिए आपका जितना भी पीरियड ऑफ इंटर्नशिप है उसको कंप्लीट करना होता है। इसके बाद प्लेस ऑफ इंटर्नशिप की बात करें तो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीके से यहाँ पे इंटर्नशिप आप कर सकते हैं। ऑफलाइन की बात करें तो UIDAI के हेडक्वार्टर में आपका प्लेसमेंट हो सकता है, या फिर टेक्नोलॉजी सेंटर जो कि बैंगलोर में वहाँ हो सकता है, या फिर रीजनल ऑफिसेज। तो इनमें से कहीं भी आपकी प्लेसमेंट हो सकती है इंटर्नशिप के लिए। अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो आपको रिमोट लोकेशन के लिए असाइन किया जाता है, जिसमें आपको प्रोजेक्ट सुपरवाइजर के अंडर काम करना होता है। इसके बाद बात करते हैं कि कौन ऑनलाइन या ऑफलाइन इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली चीज़, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। दूसरी चीज़, आपके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी इंस्टीट्यूशन से या यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू किया है या कंप्लीट किया है, ठीक है। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके पास होगा। तीसरी, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंटर्नशिप या स्कॉलरशिप या कहीं भी अप्लाई करने के लिए। सो आपके पास अगर आप BTech BE परस्यू कर रहे हैं तो आप फाइनल या प्री फाइनल में हैं, यानी कि आप 3rd ईयर या 4th ईयर में हैं, मिनिमम 60% है या 6 CGPA है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन, अगर आप अपनी अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, अभी आप वेट कर रहे हैं किसी जॉब या इंटर्नशिप की, तो आप अप्लाई कर पाओगे, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% होनी चाहिए। अब वो स्टूडेंट जो परस्यू कर रहे हैं अपनी अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, आप किसी भी ईयर में हैं, अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करें किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% है, प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस सेमेस्टर में है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे NOC देना पड़ेगा, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि इस फॉर्मेट में होगा। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, प्रॉपर आपको सेंड करना है। दोनों तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो दोनों ही तरीका मैं आपको बताऊंगी कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। और अगर कोई PhD कैंडिडेट है तो यहाँ पे फेलोशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इंडियन इंस्टीट्यूशंस में PhD के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है और आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है फ्रॉम द PhD सुपरवाइजर, तो आप अप्लाई करोगे। और ये फेलोशिप 6 to 9 मंथ्स के लिए होगा, जो कि 12 मंथ तक एक्सटेंड हो सकता है। सो कंप्यूटर साइंस, पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट डोमेन में आप फेलोशिप कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस में IT एक्ट एंड साइबर लॉज तक ही लिमिटेड नहीं है, जो कि डेटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल इकोनॉमी, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, कंप्यूटर वर्जन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या फिर बिग डेटा एनालिस्ट। इसके अलावा भी कई सारे यहाँ पे डोमेन या कई सारे फील्ड्स होंगे जिसमें आपको फेलोशिप करने का मौका मिलेगा। इसके बाद स्टाइपेंड एंड सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो इंटर्नशिप के एंड में आपके काम का एक रिपोर्ट सबमिट होता है UIDAI को, जिसमें आपके काम का पूरा समरी होगा, और ये रिपोर्ट आपके प्रोजेक्ट सुपरवाइजर के अप्रूवल के बाद ही सबमिट की जाएगी। और हाँ, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद UIDAI को नो डिमांड सर्टिफिकेट भी देना होगा, जो कि एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होगा। इसके साथ साथ आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसकी सॉफ्ट एंड हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी होगी। इसके बाद स्टाइपेंड की बात करते हैं तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इंटर्नशिप की जो स्टाइपेंड होगी वो डिफरेंट होगी। BTech की जो प्रीमिसेस की स्टाइपेंड होगी वो 30,000 होगी और रिमोट के लिए 15,000 स्टाइपेंड होगी। MTech एंड MBA के लिए 40,000 प्रीमिसेस के लिए
एंड 20,000 रिमोट के लिए। अदर फील्ड्स की बात करें जैसे कि लॉ एंड इकोनॉमिक्स, तो उसमें अगर आप अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 20,000 प्रीमिसेस के लिए एंड 10,000 रिमोट के लिए स्टाइपेंड दिया जाता है। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 30,000 प्रीमिसेस एंड 15,000 रिमोट के लिए स्टाइपेंड रहेगी। पीएचडी कैंडिडेट की बात करें तो 50,000 प्रीमिसेस एंड 25,000 रिमोट के लिए स्टाइपेंड दिया जाता है। यहाँ पे किसी भी तरीके का अकोमोडेशन आपको नहीं मिलता है, तो आपको खुद अरेंज करना होगा। यहाँ आपको खुद का आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, कोई कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड नहीं किया जाता है। आपके पास एक वर्क एनवायरनमेंट होगा ऑफलाइन इंटर्नशिप के लिए, जिसमें इंटरनेट की फैसिलिटीज़ होगी और आपको प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र के गाइडेंस के अंडर काम करना होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको खुद अरेंज करनी होगी। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आपका जो सिलेक्शन है वो UIDAI की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल पे डिपेंड करता है या फिर रिस्पेक्टिव ऑफिस के DDG के कंसर्न पे। तो यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू या फिर वर्चुअल इंटरव्यू कंडक्ट हो सकता है, जिसके लिए कोई DA या TA नहीं दी जाएगी। तो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है UIDAI के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे या उनके जो भी रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स है। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो एक फॉर्मेट में आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो। इस फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेना है एंड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं या फिर जो डॉक्यूमेंट्स आप उस PDF में देख सकते हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्ट करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके आपको ऑनलाइन ईमेल करना है, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। इस ईमेल एड्रेस को मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी एंड अगर कोई ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। बस आपको ये सारे जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको प्रॉपर फिल करना है, सेल्फ अटेस्ट करने हैं जितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं एंड आपको एक प्रॉपर लोकेशन में आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये सारे लोकेशन है, जो भी आपका नियरेस्ट लोकेशन है वहाँ आपको पोस्ट कर देना है। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो और ये इंटर्नशिप आपके किसी भी तरीके की जॉब की एश्योरेंस नहीं देता है, बट हाँ आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंटर्नशिप। तो कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, इस चैनल पे करियर रिलेटेड, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप या जॉब से रिलेटेड भी वीडियोस है। यहाँ पे मैं आपको एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड करूँगी इंटर्नशिप रिलेटेड। अगर आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं या फिर और भी इंटर्नशिप के बारे में आप सर्च कर रहे हो तो वो प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।